हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ हॉस्टल की कुछ डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आज आपको बताने जा रहा हूँ ये 2017 की बात है, जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में पटना के एक हॉस्टल में रहने के लिए गया था। जब मैं वहाँ गया तो शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठीक ही रहा था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर वो गर्मियों का दिन था और मुझे शुरू से आदत थी कि मैं गर्मियों में रात में नहाकर सोया करता था और नहाते हुए अपने फ़ोन में गाने चला के सुनता था। एक रात ऐसे ही मैं अपने हॉस्टल के बाथरूम में नहा रहा था। रात को करीब 1 बज रहे थे। मैं नहा ही रहा था कि अचानक किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया। मुझे लगा शायद हॉस्टल का कोई लड़का होगा जो बाथरूम यूज़ करने के लिए आया होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और नहाता रहा। मैंने सोचा कि कोई भी होगा तो आवाज़ दे देगा, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं दी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप नहाता रहा। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक करने लगा। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल के देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था और ना ही मुझे वहाँ से किसी के जाने की आवाज़ आई थी। उस वक्त हॉस्टल पूरा भरा हुआ था। सारे लड़के हॉस्टल में ही थे। मुझे लगा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से नहा के अपने रूम में वापस आ गया और सो गया। लेकिन उस दिन के बाद कई बार ऐसा होता रहा कि मैं रात को अपने बाथरूम में नहा रहा होता तो बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। कई महीने बीत गए। फिर नवंबर 2018 की बात है। दिवाली और छठ की छुट्टियां चल रही थी। हॉस्टल से भी सब लड़के अपने अपने घर छुट्टियों पर जा चुके थे। मैं भी अपने घर आया हुआ था, लेकिन घर में बहुत बोर महसूस करता था। तो छठ से एक दिन पहले मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया। अभी 3 दिन की छुट्टी और बची हुई थी। इससे पहले नवरात्रि में भी मैं अपने हॉस्टल में अकेला रह चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ फिर से अकेले रहने में कोई डर नहीं लग रहा था। पापा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी अपना सामान बांध के पटना के लिए निकल गया। मैंने दोपहर 3 बजे बस पकड़ी और फिर पटना पहुँच गया। हॉस्टल में पहुँचा तो देखा कि वहाँ 2 लड़के पहले से मौजूद थे। उनकी क्लास दिवाली के कुछ दिन बाद चालू थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो दोनों उसी रात को वहाँ से निकलने वाले हैं और फिर रात 11 बजे की ट्रेन से वो दोनों भी हॉस्टल छोड़ के चले गए। अब पूरे हॉस्टल में मैं अकेला ही मौजूद था, लेकिन मैं खुश था कि अब जो मेरा दिल करेगा वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। फिर रात 11:30 बजे के करीब मैं हॉस्टल से बाहर घूमने चला गया और रात 1:30 बजे घूम के फिर वापस आ गया। वो नवंबर का महीना था, लेकिन उस साल नवंबर में भी काफ़ी गर्मी थी। तो हॉस्टल आके मैं नहाने के लिए फिर अपने बाथरूम में आ गया और नहा के सो गया। ऐसे ही अगला दिन भी बीत गया। मुझे अकेले रहने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अगली रात जब मैं फिर से बाथरूम में नहा रहा था तो फिर किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अगले 10 सेकंड में किसी ने 3 बार बहुत ज़ोर से दरवाजे पर घुस्से मारे। वो जो कोई भी था उसने इतनी ज़ोर से दरवाजे पर मारा था कि दरवाज़ा टूट ही जाता। अब मैं बहुत डर गया, क्योंकि पूरे हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से बाहर आया और बालकनी से नीचे भी देखा,
लेकिन कहीं पर कोई भी नहीं था। मैं चुपचाप अपने बेड पे अकेले लेट गया, लेकिन फिर किसी ने मेरे रूम के दरवाजे पे ही नॉक कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे बाथरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ था। कोई मेरे दरवाजे के ठीक सामने इधर से उधर घूम रहा था। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। डर के मारे जल्दी से मैंने अपनी दीदी को टेक्स्ट मैसेज किया और उनको सारी बात बताई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। दीदी शायद गहरी नींद में सो रही थी। मैं लेटा ही था कि अचानक से बालकनी से बाहर एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैंने जल्दी से बालकनी में गया तो देखा कि वो कुत्ता मेरे ही रूम की तरफ मुंह करके भौंक रहा है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मुझे कुत्तों से वैसे भी बहुत डर लगता है, लेकिन वो कुत्ता भौंक किस पे रहा था। मैं अब उस कमरे में अकेला ही था और किसी तरह मैंने हिम्मत करके मैं हॉस्टल के बाहर आ गया। बाहर आया तो मैंने देखा कि वो कुत्ता बिल्कुल मेरे रूम के सामने खड़े होके भौंक रहा है। वो कुत्ता मेरे रूम की ओर देख के भौंक रहा है। मुझे लगा कि कहीं ये मुझे काट ना ले, लेकिन मेरे पास आते ही वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने पलट के अपनी बालकनी की तरफ देखा तो देखा कि एक काला साया ठीक मेरी बालकनी के ऊपर हवा में घूम रहा था। पर मैं पूरी रात वहीं कुत्ते के पास बैठा था। मुझे हॉस्टल में जाने से भी डर लग रहा था। फिर कई देर वहाँ बैठे रहने के बाद दिन निकल गया। अब मेरा डर भी जा चुका था, तो मैं फिर से वही हॉस्टल के अंदर चला गया, क्योंकि मेरा सारा सामान अभी भी हॉस्टल में ही रखा हुआ था। उसके बाद मैं फिर से अपनी बालकनी में गया, वहाँ से कपड़े उतारने के लिए। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा तो मैं देख के हैरान रह गया। जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे तो मैंने देखा कि मेरी एक ब्लैक पैंट नीचे गिरी हुई है और उसके ऊपर खून लगा था, और बहुत ही ज़्यादा खून, पता नहीं किसका। मैंने वो सारे कपड़े फेंक दिए। फिर उसी दिन एक और दोस्त हॉस्टल में आ गया। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसे भी बहुत हैरानी हुई। फिर शाम तक हॉस्टल के 5-6 लड़के और वापस आ गए थे। अब मुझे बहुत राहत महसूस हुई। उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा फिर कभी कुछ नहीं हुआ, और ना ही किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। लेकिन उस रात वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। खैर, तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।